दोस्तों मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और आप चाहते हैं मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कूदवाल आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, गोचर। गोचर शब्द जो है उससे लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आज इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। गोचर जो है वो है एट प्रेजेंट जो हमारे ऊपर ग्रह भ्रमण कर रहे हैं, यानी एट प्रेजेंट जो ग्रह हमारे ऊपर असर डाल रहे हैं वो गोचर कहलाता है। और लग्न कुंडली में जो ग्रह हमें दिखते हैं वो हमारे जन्म के समय के अनुसार हमारी कुंडली में प्रिंट होते हैं और हमारी दशा अंतरदशा में हमारे जीवन पर असर डालते हैं। लेकिन गोचर का मतलब है अभी जो ब्रह्मांड में जो ग्रह नक्षत्र हैं वो हमारे ऊपर डायरेक्ट कैसा असर डाल रहे हैं, वो गोचर कहलाता है। गोचर शब्द की स्टडी सिर्फ 4 ग्रहों की ही ज्यादा की जाती है। उसके पीछे कारण है क्योंकि ये लंबे समय तक राशियों में रहते हैं। जैसे राहु देव केतु देव 18 महीने तक एक राशि में रहते हैं, शनि देव 2.5 वर्ष तक रहते हैं और बृहस्पति देव 13 महीने तक एक राशि में टिकते हैं, रहते हैं। तो ज्यादा समय तक रहने के कारण ज्यादा समय तक इनका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। बाकी जितने भी ग्रह हैं उनकी गोचर पर स्टडी इसलिए नहीं की जाती है क्योंकि वो कम समय तक राशि में रहते हैं। चंद्रदेव की बात करें तो वो 1.25 दिन में ही राशि चेंज कर देते हैं, तो इनकी स्टडी आप करेंगे भी तो कोई इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र ये 30 से 45 दिन में राशियां चेंज कर देते हैं, नेक्स्ट राशि में चले जाते हैं। तो इस कारण से इनकी भी इतनी स्टडी नहीं की जाती। ज़्यादा समय तक जो ग्रह एक राशि में टिकते हैं उनकी स्टडी की जाती है गोचर पर। तो अब मैं आपको बता दूं अभी एट प्रेजेंट कौन से ग्रह किस राशि में भ्रमण कर रहे हैं। राहु देव जो है वो सिंह राशि से निकलकर कर्क राशि में गए थे 17 अगस्त को। ये ऑलरेडी वक्री चलते हैं, आपको पता ही है। राहु केतु सदैव उल्टे चलते हैं, इसलिए सिंह से कर्क में गए और केतु देव जो है कुंभ से मकर में गए और 17 अगस्त 2017 को ये इन राशियों में एंटर हो चुके थे, मकर और कर्क राशि में। अब ये 18 महीने तक इन राशियों में रहेंगे। कैसे हमारे लग्न के अकॉर्डिंग हम स्टडी करेंगे वो समझ लीजिए। गुरुदेव जो है वो कन्या राशि से गए थे तुला में 12 सितंबर को। अब ये रहेंगे इस राशि के अंदर लगभग 13 महीने तक, 13 महीने का इनका समय रहता है। शनि देव जो है वो वृश्चिक राशि से धनु राशि में गए थे 26 अक्टूबर 2017 को। बीच में वक्री हो गए थे, वक्री मतलब उल्टा चलना, इस कारण से काफ़ी समय इनको वापस लगा आने में। अब धनु से ये जिस राशि में आगे जाएंगे वो राशि जो कहलाती है वो आएगी यहाँ पर नेक्स्ट मकर। तो इस तरह से हम राशियों की स्टडी करते हैं कि कौन सी राशि में अभी कौन सा ग्रह भ्रमण कर रहा है। इनकी इसलिए स्टडी नहीं करते क्योंकि ये चेंज हो जाते हैं समय के अनुसार। अभी 1 महीने बाद अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे और मैं अगर मान लीजिए शुक्रदेव पर बता रहा हूँ बात, तो शुक्रदेव राशि ही चेंज कर चुके होंगे अपनी। तो इसलिए 4 ग्रहों को ही देखा जाता है क्योंकि वो लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं। अब आप इस चीज को समझिए, मैंने राशियां लिखी है। अब राहु देव अभी कर्क राशि में है, ये कर्क राशि, सिंह से वो उठकर आए हैं कर्क राशि में क्योंकि वक्री चलते हैं। अब कर्क से वो जाएंगे मिथुन में, मिथुन से ये जाएंगे वृष राशि के अंदर। इस तरह से ये मूव करेंगे। इसी तरह से केतु देव भी करेंगे, उल्टे चलेंगे वो केतु देव अब जैसे यहाँ पे कुंभ से गए थे मकर में, ये कुंभ राशि है, कुंभ से गए मकर में, मकर से गए धनु में, इस तरीके से मूव करेंगे और 18 महीने में ये राशियों में पीछे की तरफ चलते जाएंगे। अब बात करते हैं गुरुदेव की, वो गए थे कन्या से तुला में, कन्या से तुला राशि में गए थे। अब यहाँ 13 महीने रहने के बाद वो तुला से जाएंगे वृश्चिक में, वृश्चिक से जाएंगे धनु में, इस तरह से आगे मूव करेंगे और लग्न कुंडली में वो अलग अलग तरह का प्रभाव हमारे जीवन पर डालेंगे। कैसे, वो अभी बात करते हैं। शनिदेव की बात करें तो शनिदेव यहाँ पर अभी भ्रमण कर रहे हैं धनु राशि में, ये धनु राशि, वृश्चिक से वो गए हैं धनु राशि में। अब देखिए इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, जब वो धनु राशि में है तो आगे वाली राशि और पीछे वाली राशि पर भी वो अपनी छाप लगा कर रखते हैं, अपना असर लगा कर रखते हैं, छोड़ते नहीं है। इसीलिए ये जो समय रहता है वो 7.5 साल का रहता है। अब धनु राशि की अगर मैं बात करूं तो धनु राशि पर जब 2.5 साल की ये धनु राशि पर भ्रमण खत्म हो जाएगा शनिदेव का और वो मकर में जाएंगे, तो मकर में जाने पर भी शनिदेव की 7.5 धनु राशि वालों पर रहेगी। क्यों? क्योंकि वो पिछली राशि पर भी 2.5 साल तक असर अपना नहीं छोड़ते हैं। अब आप ये समझिए कि ये हमारे जीवन पर गोचर में कैसा असर डालते हैं। तो सबसे पहले आपको ये तलाश करनी है कि आपकी लग्न कुंडली में राहु देव योग कारक हैं या मारक, ये ढूंढना है। तो देखिए मैंने एक लग्न कुंडली बनाई है एक एग्जाम्पल के लिए, वृष लग्न कुंडली है।
इस वृष लग्न कुंडली के अंदर अगर हम बात करें राहु देव की जो बैठे हैं 10th हाउस में 11 नंबर राशि में, 11 नंबर जो राशि है वो है शनिदेव की। शनिदेव इस कुंडली के अंदर योग कारक है, शनिदेव है इस कुंडली में योग कारक। तो इस कंडीशन में राहु देव भी इस कुंडली में योग कारक हुए। अब राहु देव अगर लग्न कुंडली में योग कारक हैं तो वो गोचर में भी सदैव योग कारक ही रहेंगे। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। इसी तरह से अगर बात करूं इस लग्न कुंडली में, इस लग्न कुंडली में भी राहु देव योग कारक हैं। अगर इस लग्न कुंडली में राहु देव योग कारक हैं तो वो गोचर में भी सदैव योग कारक ही रहेंगे, अच्छे ही हमारे जीवन पर प्रभाव डालने वाले हैं। बात करते हैं गुरुदेव की। गुरुदेव इस कुंडली के अंदर मारक है। मारक इसलिए क्योंकि गुरुदेव को जो हाउस मिला है वो मिला है यहाँ पर 8 हाउस और यहाँ पर एक मिला है उनको 11 हाउस। तो इस कारण से लग्नेश के शत्रु होने के कारण और अच्छे घर ना मिलने के कारण ये इस कुंडली के अंदर हो गए मारक। और अब जब गोचर की हम स्टडी करेंगे तो उसमें भी वो हमारे जीवन पर बुरा ही असर डालेंगे, भले किसी भी घर में बैठे हों, किसी भी राशि पे वो भ्रमण कर रहे हों। एग्जाम्पल के लिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम गुरुदेव से। अगर मान लीजिए इस लग्न कुंडली के अंदर, इस लग्न कुंडली में गुरुदेव अभी भ्रमण कर रहे हैं तुला राशि। तुला राशि इस लग्न कुंडली में आपको तलाश करना। तुला राशि कहाँ है? तुला राशि यहाँ पर है 6th हाउस। तो अब 6th हाउस के रिगार्डिंग यहाँ पर रिजल्ट देंगे गुरुदेव। तो यहाँ पर बृहस्पति देव 6th हाउस के रिगार्डिंग रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना इस डिपार्टमेंट को एक्टिव करेंगे और इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड हमारे जीवन पर असर डालेंगे। बात करते हैं यहाँ पर राहु देव की। राहु देव की अगर हम बात करें इस लग्न कुंडली में तो राहु देव कर्क राशि में भ्रमण कर रहे हैं। तो हमें तलाश करना है इस कुंडली में कर्क राशि। देखिए कर्क राशि ये 3rd हाउस में। तो इस कुंडली के रिगार्डिंग वो हमारे जीवन पर असर डालने वाले हैं, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। पॉजिटिव रिजल्ट इसलिए देंगे क्योंकि ये स्थान जो है कर्म स्थान है, राहु देव का सबसे बेस्ट स्थान भी है ये। तो इस कुंडली के रिगार्डिंग वो अच्छे रिजल्ट देंगे, मेहनत बढ़ेगी, भागदौड़ बढ़ेगी, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, पैसा बहुत आएगा, अच्छे रिजल्ट्स मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएगी क्योंकि योग कारक है, इसलिए गोचर में भी अच्छे रिजल्ट देंगे। इस कुंडली की बात करें तो यहाँ पर कर्क राशि जो है वो यहाँ पर है 6th हाउस में। अब क्योंकि इस कुंडली में भी राहु देव जो है वो योग कारक हैं, तो इस कारण से वो कंपटीशन अगर आपका कोई चल रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कंपटीशन है, किसी भी तरह का कंपटीशन है, तो उसको क्लियर करा देंगे। और साथ साथ के अंदर अगर कोई रोग है, ऋण है, शत्रु है, दुर्घटना है, तो उन सबको आपके जीवन से दूर कर देंगे। एक ऐसी एनर्जी आपके अंदर क्रिएट करेंगे जिससे इन सब चीज़ों से आप लड़कर उनका समाधान स्वयं ही कर लेंगे। क्यों? क्योंकि राहु देव इस कुंडली के अंदर योग कारक ग्रह हैं। तो योग कारक होने के कारण वो इस 6th हाउस से रिलेटेड आपको रिजल्ट देंगे। तो इस तरह से किसी भी लग्न कुंडली में आपको सबसे पहले ये तलाश करना होता है कि वो ग्रह योग कारक है या नहीं, और अगर योग कारक है तो वो आपकी गोचर वाली स्थिति में भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और अगर वो मारक है तो गोचर वाली स्थिति में भी आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा। अब आपको तलाश ये करना है कि वो आपकी कुंडली के अंदर किस राशि पर भ्रमण कर रहा है और वो राशि आपके किस घर में बैठी है। तो उस घर के रिगार्डिंग जितने भी पार्ट हैं उसको वो एक्टिवेट करेगा, पॉजिटिव करेगा या नेगेटिव, वो आप पहले ही अपनी लग्न कुंडली से निकाल लीजिएगा कि भाई मेरी कुंडली में राहु पॉजिटिव है या नहीं, जो शनिदेव पॉजिटिव है या नहीं, और इसके साथ साथ में गुरुदेव पॉजिटिव है या नहीं, केतुदेव पॉजिटिव है या नहीं। तो आप पहले ये निकालेंगे कि आपकी लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग वो योग पॉजिटिव है या नहीं है। फिर उसके बाद आपको देखना है वो किस घर के अंदर वाली राशि पर भ्रमण कर रहे हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको वो कैसा रिजल्ट देंगे। इस तरह से हम गोचर की स्टडी करते हैं और कैसे वो मूव करते हैं, कैसे चलते हैं, वो मैं बता चुका हूँ। अब ये जो ग्रह हैं इससे फिक्स आप आगे का समय जोड़ लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट राशि में जाएंगे। समय समय पर वैसे इनकी वीडियोस बनती रहती है तो आपको इनकी नॉलेज होती रहेगी कि अभी गोचर में कौन सा ग्रह किस राशि पर भ्रमण कर रहा है। वैसे पंचांग के माध्यम से इसकी स्टडी की जाती है, पंचांग के माध्यम से ये समय निकाला जाता है। 100 साल तक का पंचांग बना हुआ है फिक्स। 100 साल तक कौन सा ग्रह किस महीने किस राशि पर गोचर में भ्रमण करेगा वो सारी स्टडी उससे हो जाती है। तो पंचांग से ज़्यादा अच्छा है आप इन 4-5 ग्रहों को नोट कर लीजिए रजिस्टर में। इस समय तक ये रहेंगे, इस समय तक आपके जीवन पर असर करेंगे, इस राशियों में भ्रमण कर रहे हैं। ये राशियां आपकी लग्न कुंडली में किस घर में बैठी है उस डिपार्टमेंट को एक्टिव करेंगे, और वो आपकी कुंडली में मारक है या योग कारक वो आप पहले ही निकाल लीजिएगा अपनी लग्न कुंडली से। तो लग्न कुंडली में अगर योग कारक है तो गोचर में अच्छा,
लग्न कुंडली में अगर मारक है तो गोचर में बुरा, कौन से घर में भ्रमण कर रहा है किस राशि के अकॉर्डिंग वो आप चेक कर लीजिएगा। तो ये है गोचर। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है, इंफॉर्मेशन समझ में आई है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए व्यूअर हैं और एक बेल आइकॉन है उसे ऑन कर दीजिएगा, तो मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास डायरेक्टली पहुंच जाएगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।